मुनीर फारूक साहब, फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी जो अदालत है उसने 19 अफराद को सजाएं सुनाई हैं। उनमें अक्सरियत को 10-10 साल कैद हुई है। 19 अफराद वो जो मरकजी रहनुमाओं में या मेन टियर लीडरशिप में शुमार किए जा सकते हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि आपने 7 दिन पहले यह दावा किया था कि 19 मजीद लोग नाअहल होंगे। एक आमियाना सा सवाल है कि फैसले से पहले जो है फैसले कैसे मालूम हो जाते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जिनको जरा समझने की जरूरत है कि जो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आपको केस प्रोसीडिंग्स के हवाले से थोड़ी मालूमात है, यानी जो नंबर ऑफ एक्यूज्ड है, एक्चुअली टोटल अगर देखा जाए तो फैसलाबाद में एक नहीं 4 मुकदमात हैं। 2 थाना सिविल लाइन के हैं, ये 2 दूसरे थानों के हैं जो FIR दर्ज हुई। अगर आपको थोड़ी सी रिसर्च करें और थोड़ा सा फॉलो अप रखें कि केस रिकॉर्ड कौन सा है, फिर अगर आप ये देखें कि देयर इज अ ट्रेंड जो यहाँ पर फैसले आ रहे हैं, जैसे पहले सरगोदा ATC का आया जिसमें बहुत से लोगों को सजाएं हुई, फिर कोट लखपत से आया, तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि यहाँ फैसलों का ट्रेंड क्या है और किस तरह के फैसले मुतवक्का तौर पर आ सकते हैं। और जो खबर मैंने उस हवाले से दी थी 24 जुलाई को, वो बड़ी क्लियर थी कि उसके अंदर जो लोग लीडरशिप के इन्वॉल्व हैं उनकी तादाद तकरीबन 19-20 है। एंड कंसिडरिंग के जो हालात बन रहे हैं, तो यहाँ फैसले उनके भी खिलाफ ही आएंगे। इन फैसलों की जो लीगैलिटी है उसके ऊपर मुझे पहले भी तहफुजात होते हैं और अब भी जाहिर बात है मैं उनमें से एक फैसले का अभी भी मुताला कर रहा हूँ। जो दीगर कोर्ट का जो पेपर्स हैं या कोर्ट की जो जो जजमेंट है, उसको भी अगर आप करीब से देखें तो उस पर तहफुजात या सवालात तो यही होते हैं कि क्या ये किसी आला अदालत के अंदर या हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर स्टैंड कर पाएगा या नहीं, या इसमें जो लीगल लकूनाज हैं वो हाईलाइट होंगे या नहीं। लिहाजा ये तो एक अपनी जगह बात क्लियर है, लेकिन ये मैं सिर्फ वही कहता हूँ कि किसी की कम कम इल्मी को मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी ने उसको फॉलो अप नहीं किया या नहीं देखा कि उसके अंदर नंबर ऑफ एक्यूज कौन से हैं या कौन कौन से लीडरशिप के लोग हैं, तो मेरे ख्याल में ये फिर एक उसका चीज मुनीब प्रॉब्लम साहब, है। आपने कहा कि कानूनी पेचीदगियां जो हैं वो आला फोरम्स के ऊपर सामने आएंगी। सवाल ये कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत या सेशन कोर्ट का जो फैसला है वो हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, तो क्या उसमें कोई सुकम आपको दिखाई देता है जो उस फॉरम पे उसे रिलीफ दिलवा सके, या बात जो है वो आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाती दिखाई देती? देखिए, आमतौर पर जो ट्रायल कोर्ट के फैसले होते हैं उनमें फौजदारी अदालतों के अंदर या दहशतगर्दी की अदालत के अंदर उनके अंदर सुकम निकलते हैं, क्योंकि कई दफा अदालत जो ट्रायल कोर्ट होता है उसके फैसलों के अंदर आपको कई जगह लगता है कि वहां पर जो बहुत ज्यादा मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ड्यू डिलिजेंस नहीं की जाती है, थोड़ा सा लगता है कि वहां कुछ फैसले जल्दबाजी में किए गए हैं या कुछ फैसलों के अंदर जो बहुत माइन्यूट डिटेल्स हैं उनको नहीं जहन में रखा गया, क्योंकि बहरहाल जो फौजदारी ट्रायल होता है या इवन ATA के तहत ट्रायल हो, आप बगैर सबूतों के या इररिफ्यूटेबल एविडेंस के बगैर तो कन्विक्शंस नहीं कर सकते। और खास तौर पर वो जगह तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं जहां आप जो एक्यूज्ड है वो इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी कहीं मौजूद नहीं है और आपने उसको सजा देनी है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, आपने उसे सजा देनी है मुआवनत की। तो फिर आपको ये जो चेन है इसको तो एस्टेब्लिश करना पड़ता है, और वो भी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो बेसिकली स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है वो बेसिकली ये होता है कि आपने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टेब्लिश करना है। सो दिस इज समथिंग विच ऑब्वियसली पुट्स मी टू थिंक कि क्या ये फैसले तमाम तर इररिफ्यूटेबल एविडेंस को जहन में रखते हुए सामने रखते हुए दिए गए हैं। जो बादियों नजर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे लाहौर ATA का अगर आप फैसला देखें या आप फैसलाबाद ATA का फैसला देखें, तो उसके अंदर चंद चीजें जो जज साहिबान ने दी कि आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी जगह के अंदर आप कोई तोड़ फोड़ कर रहे हो जस्ट बाय बाय स्टैंडिंग समवेयर जहां पर ये तोड़ फोड़ हो रही है, वहां पर भी आप वल्नरेबल कंसिडर होंगे या उसका पार्ट कंसिडर होंगे। तो ये वो चीजें हैं जो बाय स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन कर तो दी जाती हैं, बट अ लॉट डिपेंड्स के ऊपर वाली अदालतों के अंदर इनके ऊपर जो स्टैंड है वो क्या होता है। क्या अदालतें इनको एंडोर्स करती हैं या इनको इनके अंदर ओवरटर्न कर देती हैं इन फैसलों को, या कई दफा अदालत को लगता है कि सुकम बहुत ज्यादा है और जो प्रोसिक्यूशन का केस है बहरहाल वो भी बहुत तगड़ा है,
तो अदालतें रिमांड बैक भी कर देती हैं केसेस को, लेकिन वो बहुत रेयर ओकेजन में होता है। यहाँ जो नेट इम्पैक्ट है वो तो हमारे सामने आ गया है कि एट द एंड ऑफ द डे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लोग हैं उनको कन्विक्शंस भी होंगी और हो रही हैं, और दैट वुड इवेंचुअली लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन। और जब डिस्क्वालिफिकेशन होगी तो उसका मतलब यही है कि जो उनका नंबर है, साइज है, चाहे वो सेनेट में हो, चाहे वो कौमी असेंबली में हो या सूबाई असेंबली में हो, चलिए वो हवाले से तो अगर देखा जाए बैरिस्टर गौहर ने जो गुफ्तगू की है कि हम इसे हाई कोर्ट के फॉरम के ऊपर जो है वो जाके चैलेंज करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब भी अपनी हिफाजती जमानत की तगोदो कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो सजा के फौरी बाद बाज अफराद को नाअहल किया है, जबकि दूसरी तरफ मुतलका उम्मीदवारों को यह हक हासिल है कि वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सके। तो क्या ये कानूनी तौर पर दुरुस्त है कि एक मातहत अदालत के फैसले की बुनियाद के ऊपर फौरी नाअहली का ऐलान कर दिया जाए? क्या ये उजलत जो है ये इलेक्शन कमीशन के किरदार पे सवालिया निशान नहीं छोड़ती? जी, ये दुरुस्त इसलिए है कि या तो इन फैसलों के खिलाफ वो अपील्स फौरन लगे और हुक्म इम्तना जारी हो जाए, ये फैसला मुअत्तल हो जाए, ठीक, तो फिर तो वो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा कि वो मुअत्तली, क्योंकि फैसला मुअत्तल हो जाएगा तो वो उस पर एक्शन ना ले और डिस्क्वालिफिकेशन ना प्रोसीड करे। लेकिन अगर कोई स्टेटस को का ऑर्डर नहीं है ऊपर की किसी अदालत से, तो फिर इलेक्शन कमीशन हक बजाने में है, क्योंकि ये तो हमारे आइन के अंदर लिखा है कि कोई भी शख्स रिगार्डलेस ऑफ द टर्म कि उसको कितनी 10 साल की सजा होती है, द एक्सटेंट ऑफ द पनिशमेंट, अगर कन्विक्शन हो जाती है तो 63(1)(g बड़ा क्लियर है, इफ यू आर कन्विक्टेड ऑफ एनी क्राइम रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द नेचर ऑफ द क्राइम, तो फिर आपको सजा हो गया, फिर आपकी डिस्क्वालिफिकेशन इफेक्टिव हो जाती है। तो यहाँ तो वज़ीर आज़म को टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट सजा के ऊपर भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कन्विक्ट कर दिया गया था, तो यहाँ तो क्रिमिनल ट्रायल्स हैं। तो इसके ऊपर जो फैसला हुआ है, जारी बात है इलेक्शन कमीशन कानूनी तौर पर तो हक बजाने में कि वो इन लोगों को आफ्टर कन्विक्शन। अच्छा, अगर देखा जाए कुछ दिन पहले शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो लाहौर के केस में उन्हें बरी किया जाता है, फिर फैसलाबाद का केस देखें, फवाद चौधरी साहब, जैन कुरैशी साहब, ख्याल कासरो, उनको भी बरी कर दिया गया। तो इन दोनों मुकदमात में दीगर मुल्जिमान और इन लोगों के मेरिट्स में क्या फर्क दिखाई देता है? देखिए, ये तो अब अदालत ही बता सकती है कि अदालत ने क्या, क्योंकि मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूँ क्योंकि ये भी एक फैसला है जिसको अभी मैं इन द मिडल ऑफ इट के इसको पूरा देखा जाए, या अपेरेंटली शायद 4 फैसले हमारे सामने आएंगे। 3 जो हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन ऑब्वियसली जजमेंट्स आते हुए उनको देखते हुए अदालत ने रीजनिंग क्या दी है ये देखते हुए थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये तो अदालत ने सब्सटैंशिएट करना। अगर सियासी तौर पे जाए तो इन फैसलों के बाद मजमूई तौर पे कितने हल्के ऐसे बन गए हैं जहां आपकी नजर में जिमनी इंतखाबात जो हैं उनकी तैयारियां जारी हैं और जिमनी इंतखाब वहां पे होके रहेगा? देखिए, अब ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ जो सिलसिला शुरू हुआ है ये पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा, लेकिन ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जो 9 मई के हवाले से स्टांस था वो हर एक ने अपना रखा हुआ है, और पाकिस्तान की जो दिफाई इदारों का जो अपना मौकफ है कि 9 मई के ऊपर कोई निगोसिएशन नहीं है, वो अनफॉरगिवेबल एक्ट है। मेरे जैसा आम आदमी तो ये सवाल करता है कि बिल्कुल अनफॉरगिवेबल रहना चाहिए, बट जो भी सजा हो वो कानून के मुताबिक हो, शवाहिद की बुनियाद पर हो। ये ना हो हमारी मुल्क में आज से 5 साल बाद हम ये कहते नजर आए कि ये जो फैसले हुए थे ये दुरुस्त नहीं थे, या इनमें जो गैर कानूनी मामलात शामिल थे या गैर कानूनी इंटरवेंशन शामिल थी। सो वी कांट रियली से एनीथिंग ओवरऑल। अभी तो ये फैसले हमारे सामने हैं, डिपेंड करता है कि ऊपर वाली अदालतें और आने वाला वक्त इनके बारे में क्या। ठीक, अच्छा, अगर देखा जाए सियासी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन फैसलों का फौरी झटका तो जरूर लगा, लेकिन एक आमियाना सा सवाल है कि क्या अवामी सतह के ऊपर इन फैसलों के खिलाफ एक रद्द-ए-अमल देखने को मिलेगा? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है जिसके चलाने के ऐलानात हैं कि 5 अगस्त को चलेगी, उसको तवानाई देगा, या फिर कानूनी जंगों में उलझ कर वो अपनी अवामी तहरीक को मांद होते देखेगी? अवामी सतह पर देखिए, जारी बात है तहरीक इंसाफ के जो वर्कर है, सपोर्टर है, इमरान खान साहब का फॉलोअर है, वो तो मौजूद है, उससे तो ये फैसले अच्छे नहीं लगेंगे। वो तो एक मौजूद है, लेकिन सियासी सेटबैक तो तहरीक इंसाफ को हो रहा है, एंड दे हैव टू फाइंड अ वे आउट ऑफ इट। वो कितनी जल्दी या कितनी बाद उनके लिए मसला आसान होता है ये तो सिर्फ वक्त बताएगा। हाँ, जारी बात है उनके जो वोटर सपोर्टर है उसको ये तो उसके लिए तो मसाइल होंगे, उनको तो ये फैसले कभी भी अच्छे नहीं लगेंगे। जिस तरह माजी में भी अदालतों ने फैसले दिए हैं, क्या आज हम अदालती सवाल उठा रहे हैं इन फैसलों के ऊपर, माजी में भी हुए हैं जिनको तहरीक इंसाफ ने सेलिब्रेट किया है। उनमें भी उन फैसलों की जो कलई थी वो खुल गई थी बाद में जाके कि वो किस तरह से हुए। सो मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि डिपेंड करता है कि आज से कुछ अरसे बाद डिपेंड कि आज क्या हो रहा है और माजी में क्या होता रहा और फिर मुस्तकबिल में क्या होगा। धचका तो लगा है।